सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मैं प्रदीप कुमार मौर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और पहला प्रश्न लिया गया यहाँ प्रश्न 1 में दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनका गुणनफल 192 है, संख्याएं ज्ञात करें। मतलब आपसे ये कहा गया कि दो जो संख्या का डिफरेंस है, मतलब दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनका जो गुणनफल है, मतलब वो दोनों संख्याओं का मल्टीपल करने पर क्या प्राप्त होगा, 192। फिर वो दोनों संख्या आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1 का हल माना कि एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर। अब देखिए होता क्या है, जब दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 4, तो आप एक संख्या x मानेंगे तो दूसरी संख्या x + 4 भी लिख सकते हैं या x - 4 भी लिख सकते हैं। जैसे आपको हम बता दें कि दो संख्याओं का अंतर 5 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 5 है। तो अच्छा, दो संख्याओं का अंतर 5 है। जैसे एक संख्या 15 और एक 20 है, तो ये दोनों का अंतर कितना है, 5 का है। तो एक संख्या 5 है, एक संख्या, दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो एक संख्या मान लीजिए कि 15 होगा, तो दूसरा क्या होगा, 15 में जो अंतर है इसको जोड़ देंगे 5, तो दूसरा 20 प्राप्त हो जाएगा। या हो सकता है कि एक संख्या 20 होगा, तो दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो इस 20 में से 5 घटा देंगे तो दूसरा क्या प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ हम लोग लिखेंगे माना कि एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर x + 5 या x नहीं, सॉरी, यहाँ दो संख्याओं का अंतर 4 दिया गया, तो हम यहाँ x + 4 या x - 4 लिख सकते हैं। ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ x + 4 लिखेंगे तो यह बड़ी संख्या हो जाएगा और ये जो x माने छोटी संख्या हो जाएगा। और जब इसे x - 4 लिखेंगे तो यह बड़ी संख्या होगा और यह छोटी संख्या होगा। आगे अब लिखते हैं प्रश्न से। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है, 192। तो यह x पहली संख्या एक संख्या हो गया और दूसरी संख्या x + 4। ये दोनों को हम लोग गुना कर लेंगे और बराबर क्या लिख लेंगे, 192। फिर इसको हल करते हैं। x में x से गुना करेंगे तो x², x में 4 से करेंगे +4x बराबर 192। अब यहाँ हो जाएगा x² + 4x, 192 किधर लेंगे, माइनस में आ जाएगा, बराबर 0। अब आपको करना क्या है, यहाँ इसका गुणनखंड तोड़ना है, इसका फैक्टर तोड़ना है। तो 192 को ऐसे तोड़िए कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यह 12 और 16 में तोड़ सकते हैं। 16 में से जब आप 12 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 16 × 12 192 भी होता है। आप देख लीजिए, 16 × 12, 12 × 6 72 का 2 हासिल 7, 12 × 12 और 7 19, क्या आ रहा है, 192। और 12 16 का अंतर भी 4 का है। तो यहाँ हम इसको तोड़ लेते हैं। x², यहाँ जो चिन्ह रहता है वो बड़ा वाला में होता है, तो +16x - 12x और -192 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और प्लस में 16, और यहाँ से -12 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और माइनस निकल गया, तो 12 से 192 16 बार में कट जाएगा, यानी x + 16। तो यहाँ फिर से आप क्या लिख सकते हो, अब ये दोनों पद में x + 16 कॉमन मिल जाएगा, x + 16 क्या मिल जाएगा, कॉमन। और फिर बच जा रहा है, पहले टर्म में क्या बच रहा है, x - सेकंड टर्म में 12, तो x - 12 और बराबर में क्या बच रहा है, 0। तो फिर इसके आगे अब देखते हैं हम लोग, इसको रफ कर लेते हैं। तो फिर आगे देखते हैं। अभी दोनों को अलग अलग 0 कर लेते हैं हम लोग। x + 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -16, और x - 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +12। -12 को बराबर के इधर राइट साइड में लेंगे दाएं पक्ष में, तो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ x का एक वैल्यू -16 और एक 12 आ रहा है, तो हम लोग निगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, मतलब 12 ले लेंगे, धनात्मक संख्या। इसलिए x + 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का मान 12 + 4, 12 4 कितना आ जाएगा, 16। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः संख्याएँ 12 और 16 है। अतः संख्याएँ क्या है, 12 और 16 है। यही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब प्रश्न संख्या हम लोग 2 को हल कर लेते हैं। 2 में क्या दिया इसे देखते हैं।
प्रश्न 2 में दिया हुआ वह संख्या ज्ञात करे जिसका वर्ग उसके 4 गुने से 21 अधिक हो। मतलब वह संख्या आपको ज्ञात करना है जिसका वर्ग करने पर उसके 4 गुण, उस संख्या के 4 गुने से 21 अधिक हो जाना चाहिए। तो यहां लिखे हल, माना कि संख्या बराबर, यहां संख्या बराबर एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी बांध सकते हैं आप। तो यहां लिख लिया माना कि संख्या बराबर एक्स। प्रश्न से अब क्या बोला गया प्रश्न में, वह संख्या ज्ञात करे जिसका वर्ग, तो संख्या है x, इसका वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, इसके 4 गुने से, मतलब संख्या के 4 गुने से यानी x के 4 गुने से कितना अधिक है, 21 अधिक है। तो इसमें 21 जोड़ लेते हैं। देखिए एक संख्या x लिए, x का वर्ग कर दिए, तो इस संख्या का वर्ग इस संख्या के 4 गुने से 21 अधिक है। तो संख्या x में 4 से गुना कर दिया और 21 अधिक करने के लिए इसमें 21 जोड़ दिए, जो किसके बराबर है, ये अपने वर्ग के बराबर है। तो यहाँ बराबर दे देंगे, तो फिर क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस 21। अब इसको इधर ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा 4x, 21 में माइनस में जाएगा बराबर 0। अब आपको यहाँ फिर फैक्टर तोड़ना है। अब फैक्टर तोड़ेंगे, 21 को ऐसे तोड़िए कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 4, मतलब 3 और 7 में टूट जाएगा। 7 गुना 3 21 होता है और 7 में से 3 घटा दे तो 4 भी प्राप्त हो जाता है। तो इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ वाला चिन्ह बड़ा वाला में होता है, तो -7x और प्लस 3x। 7 को x में से 3 को x घटाएंगे 4 को x, बड़ा का चिन्ह माइनस, -21 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन मिल जाएगा आपको, तो यहाँ x बचेगा और -7, और यहाँ से +3 कॉमन मिल जाएगा। कॉमन का अर्थ होता है भाग देना, ये दोनों में कितना से भाग लग सकता है, 3 से। तो यहाँ x और 3 से 21, मतलब 7 बार में -7 रहेगा। अब ये दोनों पद में फिर से कॉमन मिल गया, x -7, और फर्स्ट टर्म में यहाँ बच रहा है x प्लस यहाँ सेकंड टर्म में बच रहा है 3 बराबर 0। अब ये दोनों को हम लोग अलग अलग 0 कर लेते हैं, मतलब x -7 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर +7 आएगा, और x + 3 बराबर 0 करते हैं, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3। तो यहाँ x का वैल्यू एक -3 आ गया और x का वैल्यू 7 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो पॉजिटिव संख्या धनात्मक संख्या लेंगे। अतः संख्या 7 है, अतः संख्या क्या है, 7 है। यही आंसर हो गया। आप देख ना लीजिए, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, जो आंसर आया है सही है या गलत है। देखिए जब 7 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आ गया, 49, और कह रहा है इसके 4 गुने से 21 अधिक है, तो 7 में 4 से गुना करके 21 जोड़िएगा तो भी 49 आएगा। 7 गुना 4 28 और प्लस 21 जोड़ लीजिए, 1 8 9 2 2 4। देखिए आंसर वेरीफाई हो गया। क्या हो रहा है, किसी संख्या का वर्ग मतलब 7 का वर्ग 49, इस संख्या के 4 गुना से 21 अधिक, मतलब 7 के 4 गुना से 21 अधिक, ये दोनों इक्वल हो रहा है 49, इसका मतलब आंसर सही है। आप इस प्रश्न का भी वेरीफाई कर सकते थे। प्रश्न में क्या दिया था, 2 संख्याओं का अंतर 4, तो आपका आंसर आया 12 और 16। तो क्या 16 और 12 का अंतर 4 का नहीं है, बिल्कुल 4 का है। 16 में से 12 घटा दे तो क्या आ जाएगा, 4 अंतर यानी डिफरेंस, घटा लेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, और उनका गुणनफल 192। तो 16 गुना 12 गुना करेंगे तो 192 ही तो आएगा। क्या आएगा, 12 गुना 6 18 का, 12 गुना 6 72 का 2 हासिल 7, 12 कम 12 7 19, क्या आ रहा है 192। तो ये दोनों जो इसमें दिया हुआ इसको संतुष्ट कर रहा है, मतलब सही है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। 3 में क्या दिया है, 57 को 2 ऐसे भागों में बांटे, यानी कि विभक्त करे कि उनका गुणनफल 782 हो। मतलब 57 आपको एक संख्या दिया हुआ, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड कीजिए कि उनका गुणनफल क्या हो जाए, 782 हो जाए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसका आप पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रफ करेंगे। हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको रफ कर देते हैं हम। तो प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। 3 में यहाँ 57 को 2 पार्ट में बांटना है, तो लिखे यहाँ माना कि एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या जो होगा
अब दो संख्या का यहाँ योगफल दिया हुआ है, 57 को दो पार्ट में बांटना है, मतलब कि ये दो संख्याओं का योगफल है 57। तो एक संख्या x होगा तो दूसरी क्या होगा, 57 में से x घटा देंगे तो दूसरी प्राप्त हो जाएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी योगफल दिया रहे तो एक संख्या x तो दूसरी संख्या योगफल में से एक संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, और जब अंतर दिया रहे तो एक संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस अंतर, चाहे x माइनस अंतर, अंतर में प्लस या माइनस दोनों चलता है, लेकिन योगफल में एक संख्या x होगा तो दूसरी संख्या योगफल में से एक संख्या पहली वाली घट जाएगा तो दूसरी प्राप्त होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, दो संख्याओं का योगफल 57 है, 57 को ही तो दो पार्ट में डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए एक संख्या 27 होगा तो दूसरी क्या होगा, 30 होगा। आप कैसे बता दिए, 57 में से 27 को घटा लिए। तो चलिए इसे हल करते हैं प्रश्न से। ये दोनों का गुणनफल मतलब x और ये 57 माइनस x जो दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या है, दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ प्रश्न में, 782। यहाँ लिखा हुआ उनका गुणनफल 782 है। अब इसको गुना कर लेते हैं, x गुना 57x और x गुना माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 782। अब ऐसे सोचिए, अगर ई माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर किधर लेते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 57x को बराबर किधर लेते हैं तो ये माइनस 57x हो जाएगा, और यह तो इधर है ही तो ये प्लस में है 782। अब बराबर उधर क्या बचता है, 0। देखिए आप किसी एक का ही तो चिन्ह चेंज करेंगे, या तो इधर वाले दोनों का चिन्ह चेंज होगा या इधर वाले का। तो आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस था तो इसको हम प्लस कर लिए, 57x का चिन्ह प्लस था तो इसको माइनस कर लिए। इसका चिन्ह हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों को हम इधर लाए हैं, तो प्लस में 782 है तो 782 लिख दिए प्लस में, और यहाँ क्या बचता है 0 जो बराबर में लिख दिए। अब आप 782 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर 57 प्राप्त हो। इसका फिर हम लोग को एक फैक्टर तोड़ना है, तो चलिए 782 को थोड़ा फैक्टर ऐसे करके देख लेते हैं कितना में टूटेगा। 2 से 2 तिहाई 6, इसमें क्या एक बचा, 1 पर 8 18, 2 9 18 और 2 एकम 2। अब तो एक कटेगा, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 तिहाई 6, इसमें क्या एक बच गया, 1 पर 8 18, 2 9 18 और 2 एकम 2। अभी तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट क्या हो गया, ऑड नंबर विषम संख्या। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 9 12 1 13, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट अंक इसका 0 या 5 नहीं है। 7 से देखते हैं तो 7 5 35, कितना बच गया 4, 4 पर 1 41, 7 से भी नहीं कटेगा। तो फिर अब 11 से देख लीजिए, 11 3 33, कितना बच जाएगा 6 पर 1 61, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि 13 3 39 होता है। फिर कितना से देख लें हम लोग, 13 से नहीं कट रहा है तो फिर क्या देखेंगे, 15 से देख नहीं सकते, 17 से देख लीजिए। 17 दूनी 34, इसमें कितना बच जाएगा 5, और 5 पर 1 51 होता है, 5 पर 1 51 होता है, 17 से कट रहा है। 17 दूनी 34, 5 बचेगा, 5 पर 1 51, 17 तिया 51, मतलब ये 2 गुना 17 गुना 23 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं 17 गुना 2 34 और 23, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 57 मिल जाएगा। 3 4 7, 3 2 5 कि नहीं। तो 34 और 23 जोड़ेंगे तो 57 प्राप्त हो जाएगा, और 34 गुना 23 करेंगे तो 782 आ जाएगा। 34 गुना 23 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 782 आ जाएगा। मतलब यह गुणनखंड 23 और 34 में टूट जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 23x और माइनस 34x, ये दोनों माइनस में ही जुटेगा। आप पहले माइनस 34x लिखेंगे तो बाद में माइनस 23x लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। प्लस 782 बराबर 0। अब यहाँ x कॉमन लेते हैं तो x माइनस में यहाँ क्या बच जाएगा 23, और यहाँ माइनस 34 कॉमन लेंगे तो x, और इस प्लस से माइनस निकालिए तो यहाँ माइनस बचेगा, और इस 34 से इस 782 23 बार में कटेगा बराबर 0। और फिर ये दोनों को अलग अलग 0 कर लेते हैं। सबसे पहले कॉमन कर लीजिए, ये दोनों पद में फिर से कॉमन क्या मिल जाएगा, x माइनस 23, और पहले टर्म में बच जा रहा है x माइनस सेकेंड टर्म में क्या बच जा रहा है 34 और बराबर 0। तो फिर क्या होगा, अब ये दोनों को अलग अलग 0 करते हैं, x माइनस 23 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 23, और इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा। अब इधर देखते हैं, अगर आप x माइनस 34 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 34। इससे आप क्या देखें, यहाँ x का वैल्यू 23, और मान लीजिए पहली संख्या जब 23 होगा तो दूसरी संख्या 57 में से 23 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। यदि पहली संख्या 34 होगा तो 57 में से 34 घटा देंगे तो दूसरी संख्या 23 आ जाएगा। मतलब ये 23 और 34 यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जो दो संख्या ज्ञात करना था वह क्या हो गया 23 और 34। तो लिख देंगे अतः संख्याएं, वो जो दो पार्ट हुआ
57 को जो 2 पार्ट में विभक्त किया वह संख्या लिख रहे हैं। अतः संख्या 23 और 34 है। अतः संख्या 23 और 34 है। मतलब 57 को 2 ऐसे भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 782 हो, तो हम लोग 2 भाग में बांट दिए 23 और 34 में, जिसका योगफल 57 होगा और गुणनफल 782 होगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 भी दिया हुआ है। 12 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि उनका गुणनफल 32 हो। तो ये तो बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ हम लोग लिखे, माना कि एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 57 माइनस एक्स। ठीक उसी तरह आप एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 12 माइनस एक्स लिख लेंगे। और फिर दोनों को गुना करके बराबर में क्या रख लेंगे, 32 रख लेंगे। जैसे हमने क्या रखा था, 782, और फिर उसका गुणनफल करके एक द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे और उसका गुणनखंड तोड़ेंगे। फिर से 2 आंसर इसी तरह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 आपके लिए है, मतलब आपका होमवर्क है ये, और आप इसको बनाएंगे। तो आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।